जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 में से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन है कि हमारे पास डाटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी नंबर्स। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो किस में होते हैं, बेसिकली हमारे पास वो 0-1 के फॉर्मेट में होते हैं। अब डाटा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा उसे किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब ये 0-1 किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, हम जानते हैं कि 1 बिट जो होती है उसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी नाम है किसी भी चीज़ का या किसी पर्सन का नेम है, लाइक अली है हमारे पास नाम, तो उसके जो करेक्टर हैं ALI, जिस तरह हम यहाँ पर राइटअप भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नाम है ALI, तो ये जो A है ये सिंगल करेक्टर है, L जो है वो सिंगल करेक्टर है, I जो है वो सिंगल करेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि 1 बिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी डिजिट को कर रहा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। हमें पता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि हमारे पास डाटा यूनिट्स क्या होते हैं। हमने वहाँ बात की थी कि सबसे स्मॉल यूनिट जो होता है वो बिट होता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने वहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हमारे पास, आपको पता है कि 1 बिट जो होती है वो सिंगल करेक्टर को डिस्प्ले करती है, जिस तरह हमने सिंगल करेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास लफ्ज़ पाकिस्तान है, लेट्स सपोज पाकिस्तान का एक लफ्ज़ है, हम यहाँ पे राइट अप भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वर्ड आ रहा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की तरह आप काउंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये 8 करेक्टर्स बनते हैं। सिंगल करेक्टर क्या करता है, 1 बिट को शो करता है। जब 8 करेक्टर कंबाइन हो जाएंगे तो हम उसे बाइट का नाम देते हैं। लेकिन अगर इस 8 का हाफ किया जाए, 4 बिट कहे जाएँ, तो ये देखिए लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। तो इस 4 को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम निबल का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास है कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, यानी कि हमारे पास 1 बाइट की इक्वल होती है ये चीज़। तो अगर हमारे पास इसको कंबाइन करके रीड आउट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगी, ये 1 बाइट की इक्वल होगी। इसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इनकोडिंग ऑफ डाटा। डाटा हमारे पास बाइनरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होता है। उसके बाद आगे है एंड आल्सो डिफाइन कोडिंग स्कीम। हमारे पास ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो इस डाटे को इनकोड करवाने में हमारी हेल्प करती हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कंप्यूटर वर्क्स इन बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर के अंदर ये काम करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडिंग। हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डाटे को इनकोड कर रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, उसे हम क्या नाम देते हैं, इनकोड करना कहते हैं। अब हमारे पास इन कोडिंग स्कीम्स की कुछ टाइप्स हैं जो पेपर के अंदर आपको MCQs पूछा जा सकता है, बच्चों से ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोडिंग स्कीम, 2, 3, 4। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 4 होती हैं, तो हमने यही राइटअप की हुई हैं। सबसे फर्स्ट वन है BCD कोड, फिर है EBCDIC कोड, फिर है ASCII कोड, फिर है यूनिकोड। इन चारों कोडिंग स्कीम को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वन है BCD कोड। फर्स्ट वन हमारे पास BCD कोड है, इसके अंदर इसका स्टैंड फॉर सबसे पहले समझ लें कि BCD स्टैंड फॉर होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी 0-1 के अंदर कोडेड डेसिमल, ऐसे नंबर जो डेसिमल में हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करने को BCD कोड कहते हैं। इट इज़ अ 4 बिट कोड। अब 4 बिट का मतलब क्या है बेटा, 4 बिट का मतलब ये है कि हमारे पास 4 करेक्टर्स की बात हो रही है, जिस तरह हमने यहाँ पे ये 4 करेक्टर हमने हाईलाइट किए हुए हैं। इसके बाद इट मीन्स दैट ईच कोड रिप्रेजेंटेड इन 4 बाइनरी डिजिट। हमारे पास 4 डिजिट के ऊपर जो है ये काम करता है। सेकंड वन है EBCDIC कोड। स्टैंड्स फॉर क्या बनता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, तो ये इसका स्टैंड फॉर है। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, याद रखिएगा पेपर में ये MCQ इसलिए पूछा जाता है। यहाँ पे 4 बिट थी, इस 4 का डबल जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ पे 8 बिट बन जाएंगी। और 8 बिट हमें ऑलरेडी पता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, 8 बिट कोड है, ये 8 बिट इसकी लेंथ होती है। इट इज़ यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें मिनी कंप्यूटर आता है, माइक्रो कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, सुपर कंप्यूटर आते हैं।
ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मुख्तलिफ साइज़ में, मुख्तलिफ शेप के अंदर अवेलेबल होते हैं और इनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होती है। उनमें से हम आगे रीड आउट कर रहे हैं। इट कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है वो 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये करेक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे पास 256 करेक्टर्स और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो हमारे पास करेक्टर्स होते हैं ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट में एक चीज़ आती है जिसका हम ये रीड आउट करने जा रहे हैं लास्ट में, जिसे हम नाम देते हैं आस्की। अभी आस्की कोड किस तरह काम करता है? अगर हम आस्की कोड को देखने की कोशिश करते हैं तो बेटा इसमें हमारे पास ये चीज़ आती है, इसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो आस्की स्टैंड्स फॉर होता है हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमारे पास ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन को हम इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये एक अमेरिका का एक इदारा है, हमारे पास ये एक अमेरिका का एक इदारा है जो क्या है पब्लिश किया गया, जिन्होंने ये इस चीज़ को बनाया 1968 के अंदर। पेपर में ये MCQs के लिहाज से पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने एक और नाम रीड आउट किया था, आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बेटा ये हमारे पास क्या, इट इज़ मोस्टली यूज्ड पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी का नाम भी देते हैं। तो पीसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब ये होता है ऐसे यूज़र जिनका ये कंप्यूटर सिस्टम अपने घर में यूज़ के लिए है, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए है, वहाँ पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास कोड किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, जिस तरह आस्की कोड है। आस्की कोड हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो बेटा, अभी हमने रीड आउट करके आए हैं कि हमारे पास जो है इसकी एक लेंथ जो होती है वो 8 बिट होती है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने नोट करना है कि यहाँ मैंने कुछ जो सर्कल्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कुछ को मैंने सिंपल खाली छोड़ा हुआ है। जिसका मतलब क्या है, आपको याद होगा हमने हेक्साडेसिमल स्कीम पढ़ी थी, वहाँ पे आपको टेबल याद करवाया गया था। उस टेबल के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर किस तरह बनते हैं। 0 जो होता है वो ये नोट डाउन करता है कि हमारे पास वो डाटा ऑफ है, वर्किंग में नहीं है। 1 क्या करता है, ऑन को रिप्रेजेंट करता है। कहता है कि अब हम क्या करते हैं, जब ये हमारे पास डाटा इस फॉर्मेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इक्वल टू 4 बनता है, यानी कि हमारे पास ऐसा डाटा जो 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है EBCDIC कोड। हम क्या करते हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे बेटा, 4 4 का पेयर बना लेंगे। फर्स्ट वाले 4 हमारे पास ये आ जाएंगे इस तरह। अब ये हमारे पास जो पेयर बनता जा रहा है, अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, हमारे पास ये जो नंबर्स बन रहे हैं, इन नंबर्स के अंदर हमारा क्या होता है, डाटा सेंड हो रहा होता है। और ये कोडिंग स्कीम क्या करती है, हमारे डाटे को कन्वर्ट करवाती है बाइनरी नंबर के अंदर और हमारी हेल्प करती हैं। सबसे लास्ट वन हमारे पास है बेटा यूनिकोड। यूनिकोड, अब यहाँ पे आपने नोट डाउन ये बात रखनी है कि हमने पीछे जो सबसे पहले देखा था हमारे पास जो कोडिंग स्कीम के अंदर, तो ये देखें यहाँ पे हमने बात की थी 4 बिट कोड। 4 को जब हमने डबल किया था तो हमने कहा था 8 बिट। अब इस 8 का जब अब हम डबल करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास यूनिकोड जो बनेगा वो 16 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डबल हो जाएगी तादाद। जब ये 16 बिट हो जाएगा तो ये टोटल जो करेक्टर्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट करेगा 65536। अब ये जो नंबर है ये इतने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, इतने करेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। रिप्लेस आस्की कोड, ये यूनिकोड सबसे बेस्ट है, सबसे एडवांस है, जो आस्की कोड से को भी रिप्लेस कर देता है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, हमारा डाटा ज़्यादा हो जाता है। यूज्ड ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उन लैंग्वेजेस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये जो यूनिकोड है ये इतना पावरफुल और इतना यूज़फुल है कि ये उन सारी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। बेटा ये आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है पेपर के लिहाज से, बेटा ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको जो है अच्छे से रीड आउट करना है। कोई भी क्यूरी होती है तो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आबिद अली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।